हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हमने ओनली बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी थी। हमने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे सिस्टम के, सराउंडिंग के, और क्लोज्ड सिस्टम होता है और ओपन सिस्टम। इस तरह के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। आज हम देखेंगे जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, इसका एक स्टेटमेंट है कि अगर कोई बॉडी है ए, यानी अगर एक बॉडी है ए, अगर वो किसी दूसरी बॉडी, मान लीजिए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और कोई बॉडी बी है, वो भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी ए जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो एक स्टेटमेंट ये कहता है कि ए और बी दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। ये तो एक सिंपल सा फैक्ट है, ये हर किसी को मालूम भी होता है। लेकिन ये इसको जीरो थर्मोडायनेमिक्स बोलने का मतलब ये थे कि अगर हम इस तीसरी बॉडी को अगर हम तीसरी बॉडी को थर्मामीटर से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तब क्या होगा, तब इसका स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि अगर कोई बॉडी ए किसी टेम्परेचर पर थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी सी से, और वही बॉडी बी थर्मल इक्विलिब्रियम में सी से, यानी इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम होगा। हम टेम्परेचर के बारे में बता सकते हैं इस लॉ के थ्रू, क्योंकि इसका एक स्टेटमेंट का दूसरा रूप भी हो सकता है। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एक एक्सप्रेशन है जिसमें हम कह सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अगर इसमें ए जो है इसको न तो हीट दे रहा है और न इससे हीट ले रहा है यार, ठीक है। तो अगर इनमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये तीनों सेम टेम्परेचर पे होगी, यानी जो टेम्परेचर ए का होगा वो टेम्परेचर बी का होगा, क्योंकि इन दोनों में भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो इस लॉ के थ्रू हम कह सकते हैं कि दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो इस नियम का यही मतलब है कि हम थर्मामीटर से रिप्लेस कर रहे हैं तीसरी बॉडी को, तो उससे क्या होगा कि टेम्परेचर हम सेम कह सकते हैं अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो। ठीक है। उसके बाद आता है कि हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के बारे में। तो हमें पता है प्रेशर तो हम प्रेशर गेज से मेजर करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं डायमेंशन देख के, अगर किसी बॉक्स में बंद है उस बॉक्स से डायमेंशन लेकर वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम। ठीक है। और तो हम एक यहाँ पर मान लीजिए एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट करें, क्योंकि टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें एक स्केल बनाना होगा, यानी एक थर्मोमीटर एक तरह से। तो उस थर्मोमीटर के लिए हम उसमें किस तरह के गैस का यूज़ करेंगे, उसके ऊपर आता है हमारा दूसरा टॉपिक, टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल। तो टेम्परेचर स्केल में हमें किसी भी सरफेस का टेम्परेचर मापने के लिए स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है किसी गैस का, उसी तरह प्रेशर भी गिरता है। ये हमें रिलेशन पता है। ठीक है। यानी लीनियरली रिलेट करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर इसको टी से दिखाऊँ और यहाँ पर प्रेशर, ठीक, तो जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा वैसे वैसे प्रेशर गिरेगा। तो मान लीजिए ये T1 टेम्परेचर पे इसका प्रेशर, यहाँ पर P1 है, ठीक है, और यहाँ पर T2 टेम्परेचर पर इसका प्रेशर P2 है। तो ये P2 कम होगा, इसी तरह ये लीनियरली गिरेगा। तो हम एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं कि अगर हमें टेम्परेचर निकालना हो, अगर हमें टेम्परेचर निकालना हो तो ये लीनियरली रिलेट करेगा, यानी इसको हम ए पी प्लस बी इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस तरह से देते हैं। तो वाई एक्सिस पर मैं टी को दिखाया तो वाई की जगह हमने टी रख दिया। एम जो है हमें निकालना होगा, एक्स जो हमें एक्स एक्सिस पर हमने प्रेशर को दिखाया। तो हम अगर ए और बी को निकाल लें, ठीक है, तो हम टेम्परेचर ओनली प्रेशर से ही बता सकते हैं। यानी हम ऐसा मीटर बनाएं, मान लीजिए बॉक्स है, तो प्रेशर मेजर करने के लिए हमें गैस की जरूरत पड़ेगी, तो इस बॉक्स में गैस है और इस गैस का प्रेशर बताने के लिए यहाँ पर एक मीटर है। ठीक है। तो ये कुछ प्रेशर बताएगा जब भी इस सरफेस पर टच होगा, यानी किसी सरफेस से हम टेम्परेचर है, मान लीजिए कोई सरफेस ए है, इससे हम टेम्परेचर लेना चाहते हैं इसका,
तो जब भी सरफेस से टच होगा ये गैस भी मान लीजिए हम उसी टेम्परेचर पे आ चुकी है, तो इसका प्रेशर गिरेगा। अगर इसका टेम्परेचर कम होगा, अगर इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बढ़ेगा। तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। तो हम एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि प्रेशर का यूज़ करके हम टेम्परेचर निकालना चाह रहे हैं, हम ऐसा स्केल बनाना चाहते हैं। तो हिस्ट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई भी किया है उस तरह से हमें बहुत सारे स्केल भी मिले। जैसे एक होता है डिग्री सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में क्या होता है कि जो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको 0 डिग्री लिया गया है और बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री लिया गया है। ऐसे ही फ़ारेनहाइट में अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल लें तो उसमें फ्रीजिंग पॉइंट को लिया गया है 32 फ़ारेनहाइट और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको लिया गया है 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो इस तरह से हमें अलग अलग स्केल मिलेंगे। पर ऐसी जो हम स्केल बनाना चाह रहे हैं उसमें दिक्कत ये है कि इसमें ज़्यादातर हाइड्रोजन या हीलियम का हम यूज़ करते हैं। तो जब भी इसमें किसी गैस को चेंज किया जाएगा, इसके अलावा अगर हम दूसरी गैस लेंगे तब सेम टेम्परेचर के लिए प्रेशर अलग बताएगा। तो हमें एक ऐसे स्केल की ज़रूरत है जो न तो गैस के बिहेवियर पर डिपेंड करता हो, यानी गैस पर डिपेंड नहीं करता हो, तो और ये जो स्केल है ये इसकी वैलिडिटी भी है कि ये न तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पे काम करेगा और न बहुत कम प्रेशर पे काम करेगा, न बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा इसमें कि गैस आयोनाइज्ड हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये जो गैस है ये लिक्विड फॉर्म में आती जाएगी या फिर हमें इसके क्रिस्टल बन सकते हैं इसमें। तो ये एक मॉडरेट प्रेशर पर ही काम करता है। अगर हम जनरल भाषा में कहें तो ये लगभग लो प्रेशर पर ही काम करेगा, क्योंकि लो प्रेशर पर गैस हम एक तरह से आइडल मान सकते हैं इसको। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो थोड़ा बहुत भी अगर टेम्परेचर कम हुआ तो वो लिक्विड होना शुरू हो जाता है। तो इसमें एक वैलिडिटी है इसकी कि ये बहुत ज़्यादा इस पर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ऐसा मीटर। तो हमें ऐसे स्केल बनाने की ज़रूरत है जो ना तो गैस के टेम्परेचर यानी गैस के जो हम चेंज करें गैस को तो उस पर डिपेंड नहीं करें। तो इस स्थिति में क्या करते हैं हम ग्राफ बनाते हैं। कैसे? पहले इसको मिटाता हूँ फिर प्रोसेस बताता हूँ। तो प्रोसेस क्या है स्टूडेंट? पहले यहाँ टॉपिक लिख लेता हूँ मैं। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल, यानी थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल है ये, गैस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम सेम वही प्रयोग करते हैं जो हमने बताया था कि ये गैस है, इसमें प्रेशर से हम रीडिंग निकाल रहे हैं प्रेशर की। और इसमें कोई गैस किसी टेम्परेचर में, जिस सरफेस का टेम्परेचर नाप रहे हैं मान लीजिए, तो उसी टेम्परेचर पे गैस है। या तो आप इसको टच करा दीजिए। ठीक है। जिस सरफेस का नापना है, तो मान लीजिए कि जिस सरफेस का मेजर करना है सेम उसी टेम्परेचर पे गैस आ गया। तो अब गैस कुछ प्रेशर बताएगी। तो हमें क्या करना है कि इसमें हर बार अलग अलग गैस भरनी है और हमें अलग अलग टेम्परेचर पर मेजरमेंट लेने हैं। उससे क्या होगा कि हम इसको इस तरह से ग्राफ बना देते हैं। एक गैस होगी, मान लीजिए कोई ए गैस है, उसके लिए क्या आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। ये ग्राफ क्या ले रहा हूँ मैं, मान लीजिए एक अगर मैं डिग्री सेल्सियस से दूँ तो मान लीजिए ये यहाँ पर 0 टेम्परेचर। तो 0 का मतलब ये जो भी लाइन है इस पर यहाँ पर जब भी आएगी तो यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर बर्फ जमी है, यानी पानी फ्रीज हो गया, वाटर फ्रीज हो गया इस पर। तो ये तो हो गया इसका फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ कुछ 100 डिग्री मान लीजिए, तो यहाँ पर जो भी लाइन है, मान लीजिए पॉइंट क्या मिला है हमें, तो ये कुछ 100 डिग्री है। ठीक है। तो मैं 0 को दिखा रहा हूँ यहाँ पर डिग्री सेल्सियस के रेफरेंस लेकर। ठीक है। जैसे हम बना रहे हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल जिसमें ये गैस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हमने सबसे पहले गैस ए लेनी है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ गैस ए के लिए। इस तरह से ग्राफ मिलेगा। इस तरह से ग्राफ में क्या हमें 2 पॉइंट मिलेंगे। तो 0 डिग्री टेम्परेचर के लिए हमें यहाँ मिलेगा, 100 डिग्री का यहाँ मिलेगा, और जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो बीच में और भी पॉइंट मिलेंगे। मान लीजिए ये है 20 डिग्री, 50 डिग्री, है ना, 70 डिग्री। इस तरह से हमें 3-4 पॉइंट मिलेंगे, उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। और ये है प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर की लाइन, यानी
अगर हमने 0 डिग्री रखा हुआ है अभी 0 डिग्री पर, तो अब ये कुछ प्रेशर दिखाएगा, तो वो कुछ प्रेशर यहाँ है। ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा और ये टेम्परेचर भी बढ़ रहा है इधर, ये इधर है टेम्परेचर, इसको मैं दिखाता हूँ टेम्परेचर। ठीक है, इसको आप डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए अभी के लिए, डिग्री सेंटीग्रेड में अगर ये 0 पे, तो 0 डिग्री पर प्रेशर कुछ होगा और टेम्परेचर होगा 0। इसका स्केल मैंने 0 यहाँ दिखाया। कुछ टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये प्रेशर बढ़ गया, और टेम्परेचर भी यहाँ कुछ है, फिर कुछ टेम्परेचर यहाँ और प्रेशर फिर और बढ़ गया, यानी इधर बढ़ रहा है। ठीक है, फिर मैं उसी पात्र में दूसरी गैस लेता हूँ, मान लीजिए इसी में, फिर हमने दूसरी गैस ली और सेम उसी टेम्परेचर पे 0 डिग्री पर अब हम प्रेशर देखेंगे, तो प्रेशर कुछ कम आएगा। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ आ रहा है, ये प्रेशर इस जगह पर आ रहा है, और 100 डिग्री मान लीजिए 100 डिग्री पर ये यहाँ आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर सेम रहेगा, 100 डिग्री डॉट इसी लाइन में कुछ मिलेगा। अगर मैं इसको यहाँ मान लीजिए मैं इसको ये 100 दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपके समझने के लिए, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं थी, ये 0 था, यहाँ 100 था, तो इसी लाइन में कहीं पर मिलेगा, तो मान लीजिए यहाँ पर मिला, तो ये था। अगर हम इसको मिलाएं, ठीक है, ये मैं यहाँ दे देता हूँ, इस ये हो जाएगा गैस बी के लिए। ठीक है, इसी तरह में और गैस लेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें फिर कोई लाइन मिलेगी, तो हम देखेंगे कि एक लाइन और बना लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम इसमें गैस चेंज करते हैं, ये गैस सी ले ली मैंने इसमें, और यही 0 डिग्री पर यहाँ कुछ प्रेशर बता रहा है, और ये 100 डिग्री पर यहाँ कुछ प्रेशर बताएगा, और बीच में और भी पॉइंट मिलेंगे। पर हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि 0 डिग्री पर कुछ कुछ प्रेशर आ रहा है, तो ये प्रेशर 0 कब होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इस पूरे सारी गैस में जो ग्राफ बने इनको पीछे बढ़ाते हैं, तो पीछे बढ़ाने पर हमें क्या एक पॉइंट मिलता है, जो कि कॉमन है तीन सब गैस के लिए, हर गैस के लिए एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, वो सेम इस जगह पर मिलेगा। जब हमने मेजरमेंट लिए, तो ये पॉइंट था इस 0 डिग्री से कुछ, ये था -273.15, इतना माइनस में इस टेम्परेचर में मिला था, और प्रेशर इस जगह पे हो गया था 0, यानी एब्सोल्यूट 0 प्रेशर पर हमें टेम्परेचर मिलता है -273, और यही होता है केल्विन स्केल में। तो यही केल्विन स्केल का बेसिस था कि ये न तो गैस पर डिपेंड करता है, ठीक है, और न ये इसकी कुछ लिमिटेशन है कि भाई ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है और बहुत कम को मेज़र कर सकता है। तो इसको हमने एक्स्ट्रापोलेट किया, नहीं इस ग्राफ को पीछे बढ़ाया, तो हमें मिला 273। तो जब भी आप देखेंगे कि हमें अगर केल्विन में टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, अगर टेम्परेचर हमें केल्विन में निकालना है, तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस ये 273 करते हैं, क्योंकि अगर हम 0 है तो उसका मतलब -273 केल्विन बताएगा। ठीक है, तो हमें डिग्री सेंटीग्रेड में +273, तो लगभग लगभग 273 लेते हैं हम। तो अगर हमें केल्विन में टेम्परेचर रहता है तो हम उसको इस तरह से बढ़ाते हैं। तो ये एक बेसिक था इसका कि हम जब थर्मोडायनामिक किसी थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल में उसके पीछे ये प्रोसेस चलती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रोसेस का यूज़ करके हमने निकाला कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273 होता है, जिस पर प्रेशर 0 होता है, इससे लो टेम्परेचर नहीं हो सकता है, और यही वो टेम्परेचर होता है जिस पर प्रेशर 0 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने देखा जीरोथ लॉ और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। अगले लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करेंगे, और जो पूरा थर्मोडायनामिक्स है उसमें हम जो भी जितनी भी एनर्जी होती है, ठीक है, तो एनर्जी का हम एनर्जी के ऊपर ही पढ़ेंगे टॉपिक, क्योंकि फर्स्ट लॉ पूरा एनर्जी के ऊपर होता है। ठीक है सर, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।